Good morning, all of you. Today's class is start with exercise 12.2, question number 2. Write true and false against each of the following statements. Write true and false. Then first question is 16 is ratio 24 is proportions 20 is ratio 30. Similar to question number first, we need to find the mean product and extreme product. Okay, then this and this, then product of mean is equals to product of extreme. मीन कौन था 24 मल्टीप्लाई बाय 20, 24 मल्टीप्लाई विद 20 एंड एक्सट्रीम इट मींस आउटर वैल्यूज 16 मल्टीप्लाई बाय 30. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 480, 16 3 जा 48. Product of mean is equals to product of extreme. This means this is true. So this statement is true. ठीक है, यानी सिमिलर क्वेश्चंस है. जो क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट किया था हमने उसके सिमिलर क्वेश्चंस है. वहां रेशियो गिवन नहीं था, यहाँ रेशियो हमने ऑलरेडी गिवन दे रखा है. ठीक है, चेक करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट. मान लिखा हमने 21 इज रेशियो 6 proportions 35 इज रेशियो 10. फिर वही मीन वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू. देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन is equal to product of extreme. मीन मीन्स होता है मिडिल वैल्यू, वो है 6 मल्टीप्लाई विद 35 एंड 21 मल्टीप्लाई विद 10. 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 21 और ये मल्टीप्लाई हुआ 210. देन प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, बहुत सिंपल से क्वेश्चन ये. अब देखो वैसे देखा जाए तो इसमें सारे क्वेश्चन सेम है, बट लास्ट में देखो लास्ट का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. ठीक है, तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हमारे डेसिमल टाइप्स के होंगे. थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप डू योर सेल्फ के पार्ट में इसको कर लेना. चलिए मूव करते हैं पार्ट नंबर 5th की तरफ. between 2 parts yani part number 3rd and part number 4th, this is do yourself part. Fifth part to be noted. 5.2 is ratio 3.9 is proportion 3 is ratio 4 and sixth part is
0.9 is ratio 0.36 is proportion 10:4. ठीक है, चलिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखें इसका. फर्स्ट ऑफ ऑल वही, दिस इज मीन एंड दिस इज एक्सट्रीम. देन अकॉर्डिंग टू रूल क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. मीन क्या है अपना कि 3.9 is multiply with 3. Extreme is 5.2 is multiply with 4. करें मल्टीप्लाई. 9 3 जा 27, कैरी लग गया 2, 3 3 जा 9 और 2 11. It means 11.7. 2 4 are 8, 5 4 are 20, and this is 20.8. It means mean of product of mean जो था is not equal to product of extreme. तो यहाँ लिखा here product of mean is not equal to the product of extreme. So it is a false statement. So this is a false statement. Okay, similar question. Mean and this is extreme. Product of mean is equal to product of extreme. Mean it means middle part, that is 0.36 multiply with 10. Extreme 0.9 multiply with 4. 360 लास्ट के 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया 3.6 एंड लास्ट 0 का कोई सेंस नहीं है तो 3.6. 9 4 जा 36, 1 के बाद डेसिमल. Here 3.6 is equals to 3.6. This means product of mean is equals to product of extreme. Product of mean is equals to product of extreme. Here product of mean is equal to product of extreme. So it is a ट्रू स्टेटमेंट. ओके, तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट. अब मिलेंगे 1 मिनट ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. It is also asked the statement is true or false. Then both extreme and mean values are equal. Then this is true. Are the following statements true? फर्स्ट पार्ट, इसके भी हम लोग करेंगे ओनली 2 पार्ट्स. रिमेनिंग 2 पार्ट्स डू योरसेल्फ.
40 persons is ratio to 100%. Is ratio rupees 15 is to rupees 75. ठीक है, चलो इसको नया मेथड लगा दें, अपने मीन एक्सट्रीम में नहीं चल के अपने रेशियो में चलते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का रेशियो, फिर इनका रेशियो। इट मींस 40 अपॉन 200 इज इक्वल टू 15 upon 75. First of all, we need to convert into the simplest form. 0 to 0 cancel. 4 1 ja 4, 4 5 ja 20. 15 1 ja 15, 15 5 ja 75. It means this is 1 upon 5 and this is also 1 upon 5. Then both fractions are in the form of same equivalent ratio, so it is statement true. यानी इसको भी हम 1:5 लिख सकते हैं और इसको भी 1:5 लिख सकते हैं. So the given statement is true. Both ratios are equal. अगर हम अपना वाला मेथड लगाते मीन और एक्सट्रीम वाला तो भी कोई दिक्कत नहीं थी. 40 75 से मल्टीप्लाई करता, 200 15 से मल्टीप्लाई करता, बोथ कंडीशंस में आंसर 3000 इज इक्वल टू 3000 ही मिलता. ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट ले लेते हैं आपके लिए इसका कोई एक पार्ट. मान लिया मैंने इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट 99 kg is ratio 45 kg, then rupees 44 and rupees 20. Then 99 upon 45 is equal to 44 upon 20 in the form of fractions ratio. ठीक है, देखो 9 5 जा 45, 11 9 जा 99. इट मीन्स इसको तो डिवाइड किया 11 अपॉन 5 टाइम. ये फर्दर डिवाइड हुआ, देखो 4 की टेबल से 11 4 जा और 4 5 जा, देन 11 अपॉन 5. So the given statement is also true. The given statement is true. हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था ट्रू और फॉल्स का, उसको भी हम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई मना नहीं. ओके, यानी दोनों कंडीशंस में दोनों मेथड लग सकते हैं. हमने दोनों मेथड करवा दिए, एक क्वेश्चन उस मेथड से कर दिया, सेकंड को इससे कर दिया हमने. इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो है उनमें से एक पार्ट अभी और कर लेंगे हम लोग, पार्ट नंबर 5. ठीक है, पार्ट नंबर 5 अभी करेंगे, बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स डू योरसेल्फ. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 1 को इरेज करते हैं एक बार के लिए हम लोग. ठीक है, उसके बाद नोट करते हैं हम लोग अपना 5th पार्ट. $45 किलोमीटर 60 किलोमीटर is equal to 12 hours is ratio 15 hours. then देखो 45
अपॉन 60 इज इक्वल 12 अपॉन 15। देखो 15 की टेबल से 15 3 जार 45, 15 4 जार 60, इट मीन्स 3 अपॉन 4। 3 की टेबल से 3 4 जार 12 एंड 3 5 जार 15, then 4 upon 5. Both are not equal. Both are not equal. Then the given statement is false. So the given statement is false. ये स्टेटमेंट क्या अपना false स्टेटमेंट है। Next and last question of this exercise is question number 4. Determine if the following ratios form a proportions. ठीक है, proportions बनाते हैं या नहीं बनाते. Also write the middle terms and extreme terms where the ratios of a proportions. ये जो proportions के ratio जो given है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इसकी मीन टर्म कौन सी है, एक्सट्रीम टर्म कौन सी है. इट मींस हम पहुंच गए क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले की तरफ. ठीक है ना. देन फर्स्ट क्वेश्चन देखो. 25 सेंटीमीटर is ratio 1 meter and rupees 40 is ratio rupees 160. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग जब किया था चैप्टर तो हमने ये कही थी बात कि जब टू रेशियोज जो मिलते हैं उनकी टर्म्स जो होती है वो इक्वल होती है ना, यानी इक्वल क्वालिटी में होती है. कैसे? सेंटीमीटर एंड मीटर बोथ आर डिफरेंट, है ना. रुपीज एंड रुपीज बोथ आर इक्वल बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या करना पड़ेगा, उस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कर दें कन्वर्ट. देन 25 सेंटीमीटर इज रेशियो 1 मीटर, है ना. तो 1 मल्टीप्लाई विद 100 कर दें सेंटीमीटर. एंड की जगह प्रोपोर्शंस का सिंबल रुपीज 40 इज रेशियो रुपीज 160. This is mean and this is extreme. ये हो गई mean term, ये हो गई अपनी extreme term. अब चेक करना है whether they are in proportions or not. Then using identity formula, product of mean is equal to the product of extreme. Then 25 is multiplied with 160 is equal to 100. 100 हो गया ना, तो 100 is multiplied with 40. ये भी 4000 और ये भी इधर आया आपका 4000. So this ratio is in the form of proportions. ठीक है. Yeah, yes, they are in the proportions. Yes, they are in the proportions. बात तो हुई होगी ना ट्रू फॉल्स वाला स्टेटमेंट ही. इट मींस हमारे क्वेश्चन सारे क्या आ रहे हैं, इक्वल देन इक्वल आ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2.
39 liters, 65 liters, and 6 bottles and 10 bottles. Check whether this is in a proportions. First of all, unit check करें. Liter both are equal. Bottles and bottles, and both are also equal. The normal question बन गया अपना 39 is ratio 65 is proportions 6 is ratio 10. Then this is mean, and this is extreme. According to formula, product of mean is equal to product of extreme. Mean value क्या थी कि 65 multiply by 6 is equal to 39 is multiply with 10. 6 5 is 30 का 0 carry 3, 6 6 is 36 और 3 39, and multiply with 10. This is also 390. Both are equal. Yes, they are in proportions. Yes, they are in proportions. एक पार्ट और करेंगे इसका अभी भी, ठीक है. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर also 4. (200 ml) is ratio 2.5 liters and ₹4 is ratio ₹50. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा बेटा, इस मिलीलीटर को या तो मैं लीटर में कन्वर्ट करूं या फिर लीटर को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग मिलीलीटर में. तो कन्वर्ट करेंगे हम नो डाउट हम लीटर्स को, तो लिखते हैं बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, है ना. देन 200 इज रेशियो, ये देखो 2.5 था, मल्टीप्लाई किससे करेगा बेटा अपना 1000 से, डेसिमल रिमूव किया अपॉन 10, 10 से 10, एंड की जगह प्रोपोर्शन का सिंबल्स ₹4 और ये ₹50, बोथ आर सेम. देन दिस इज 200 इज रेशियो, 25 को 100 से किया 2500 is proportions, 4 is ratio 50. Then this is mean and this is extreme. (200 multiply with 50), 2500 into 4, 5 2 जा 10, 1 2 3, 10,000, 25 4 जा also 100 and 2 0 पीछे, ये भी 10,000. Then both they are in proportions. So they are in
प्रोपोर्शंस। तो यहां तक कंप्लीट होता है अपना एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक का पार्ट। इसका एक रिमेनिंग पार्ट नंबर 3 जो आपके डू योर सेल्फ का पार्ट है, 100% इसको सॉल्व करके देखना है, सेम मेथड का यूज करना है हमें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में एक्सरसाइज 12.3 जिसमें यूज करेंगे यूनिटरी मेथड। ठीक है, क्या यूज करना है हमें? यूनिटरी मेथड। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर बेटा।